अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मीडिया क्या, सोशल मीडिया क्या, हर जगह पर रोज एक बात सुनने को मिलती है कि चांद पर अब इंसान अपनी जिंदगी गुजारेगा, चांद पर बड़े बड़े महल तामीर होंगे, चांद पर होटलें कायम होंगी, चांद पर जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनेंगी। तो क्या बात सच है? क्या वाकई इंसान अपनी जिंदगी चांद पर बसर कर सकता है? क्या चांद पर जीवन है? चांद पर रहना कितना आसान है, कितना मुश्किल है? दोस्तों, कुरान की दलील देकर, कुरान के जरिए से इस बात को आप लोगों को इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं। वीडियो के अंदर बने रहना, बहुत काम की बात इस वीडियो में आप लोगों से कही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस बात को जान ले कि हमारा जो इंडिया का चंद्रयान 3 जो वहां पर पहुंचा है चांद पर, वो तकरीबन 4 लाख किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचा है, क्योंकि हमारे पृथ्वी से चांद की जो दूरी है वो 4 लाख किलोमीटर है। और उससे ऊपर एक सितारा आता है मरीख, जिसका नाम है, वो तकरीबन लाखों किलोमीटर यानी कई लाख किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, मैं आपको बताते हुए चलूं कि हमारे जो चंद्रयान 3 वहां पर पहुंचा है, वो पानी और ऑक्सीजन की तलाश के लिए पहुंचा है। तो क्या वहां पर रहना इंसान के लिए आसान है? तो चलिए कुरान की दलील ही दे देता हूं मैं आपको। कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया, वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इलाहीन। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से खिताब किया गया था, उनको कहा गया था कि तुम्हारे लिए जो रिहाइश गाह है वो जमीन है, जमीन पर रहना है और एक मुद्दत तक तुमको रहना है। इस आयत की तफसीर के अंदर एक बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं तकरीबन 50 साल पहले। उन्होंने इस आयत की तफसीर के अंदर कहा है कि इंसान अगर जमीन को छोड़कर कहीं और अपनी जिंदगी बसर करता है, मिसाल के तौर पर पानी हो, समंदर हो, या यह है कि सितारों पर हो, जैसा कि चांद पर इंसान के जिंदगी बसर करने के बारे में बातें हो रही है, तो अगर वहां पर इंसान अपनी जिंदगी बसर करना चाहता है तो आर्जी तौर पर कर सकता है, बहुत मुख्तसर टाइम के लिए कर सकता है। उसको वापस लौटकर फिर जमीन पर आना होगा, क्योंकि हमेशा वहां पर नहीं रह सकता। उसके ताल्लुक से उन्होंने बताया कि जैसा कि इंसान अगर वहां पर रहता है तो उसके लिए क्या मुश्किल होंगी। सबसे पहली मुश्किल की बात तो यह है कि खाना पीना, जो कि इंसान की जरूरत की चीज है। अगर एक लिबास वहां पर पहनना होगा चांद पर, यानी वहां पर एक लिबास की कीमत तकरीबन 4 लाख रुपए से ऊपर की है। और अगर 1 पाउंड गीजा वहां पर पहुंचानी है, उसकी कीमत 30,000 पाउंड उसको लगाने पड़ेंगे, तब जाकर 1 पाउंड का खाना और खाने पीने की चीजें हमको वहां पर मिलेंगी चांद पर। और दूसरी, बिल्डिंग बनाना, वहां पर घर तामीर करना, उसका खर्चा तो आप जान सकते हैं, क्योंकि खाने का, पहनने का, एक जोड़ा कपड़े का 4 लाख रुपया खर्चा आ रहा है, तो रहने का और वहां पर बिल्डिंग और फैक्ट्री, मकान, इसकी बात तो और ही है। इसलिए कुरान में कहा गया है तुम्हारा असल ठिकाना जमीन में है, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से, कि तुम जमीन में रहना है, तुमको इसी वजह से कहा है, क्योंकि जमीन के अलावा समंदर में अगर इंसान रहता है तो उसके लिए वो आसानी नहीं है, और अगर चांद पे जाकर रहता है वहां पर भी उसके लिए आसानी नहीं होगी, मुश्किल ही मुश्किल होगा। अब जो है हमारा चंद्रयान 3 वहां पर पहुंचा है, देखते हैं वहां से क्या कुछ नया निकल कर आता है हमारे सामने। लेकिन कुरान के मुताबिक तो वहां पर रहना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो चांद की जो सतह है, एक तरफ तो बहुत ज्यादा गर्मी है, एक तरफ बहुत ज्यादा सर्दी है, और जो लिबास वहां पर पहनने के लिए यूज करेगा तो वहां पर पहुंचते पहुंचते वो लिबास भी खराब हो जाएगा। इसके लिए बहुत ज्यादा दुश्वारियां इंसान को जो है चांद पर रहने के लिए आ सकती है। इसलिए कहा है कि असल ठिकाना तो जमीन में है, और दूसरी जगह तुम रहोगे तो आर्जी तौर पर, जैसा कि वहां पर पहुंचे तो वक्ती तौर पर कुछ टाइम का समय लेकर वहां पर हमारा चंद्रयान 3 जो इंडिया से पहुंचा है, वो कुछ टाइम तक वहां पर रहकर रिसर्च करके फिर रिटर्न आएगा। वहां पर जिंदगी गुजारने के असबाब लाना बहुत मुश्किल है, और बल्कि नामुमकिन ही इसको कहा जा सकता है। तो दोस्तों, दूसरी दलील जो इसमें ये बयान की गई है कि मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, ये भी एक कुरान की आयत है। इसमें कहा है कि तुमको अल्लाह ताला ने इसी मिट्टी से पैदा किया है, और इसी मिट्टी में तुमको दफन करना है, और इसी मिट्टी से अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुमको निकालेंगे। इससे भी पता चलता है कि इंसान का जो वजूद है वो मिट्टी से बना है, और वो इसी मिट्टी पर रह सकता है, और इसी पृथ्वी पर उसके लिए क़याम का और उसके रहने का सामान आसान है, और यहीं पर उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो आसानी के हैं वो उसको यहाँ पर मिल सकती है। चांद पर जाकर रहना और जीवन गुजारना ये बहुत मुश्किल है और नामुमकिन है। देखते हैं हमारा चंद्रयान 3 क्या खबरें और क्या कुछ नए बातें वहाँ से लेकर आता है। और मैं दिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ इंडिया को और हमारे भारत मुल्क को
کو جو اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا وہاں پر پہنچے ہیں. دیکھتے ہیں جیسے بھی کچھ نئی باتیں کھل کر آئیں گی چندریان 3 کے متعلق وہ انشاءاللہ آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ملتے ہیں نئے ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اور آپ کو کیسا لگا ویڈیو کو سن کر کمنٹ ضرور کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.